जरा सोचो, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, जिसने सरकार के लिए एक ऐसा हथियार बनाया जो दुश्मनों की जासूसी करने के लिए था, और अब वही हथियार उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वो भाग रहा है, अकेला है, उस पर देशद्रोह का इल्जाम है, और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था वो ही उसे मिटाना चाहते हैं। ये कहानी है पेट्रियट की, एक ऐसी मलयालम स्पाई थ्रिलर जो 2026 में आई और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सवाल का जवाब है जो हम सबके मन में है कि क्या सच में आपकी हर बात, आपका हर मैसेज, आपकी हर मूव कोई ना कोई देख रहा है। फिल्म की शुरुआत बेहद पावरफुल तरीके से होती है। स्क्रीन पर एक के बाद एक लोग आते हैं और अपनी कहानियां सुनाते हैं। एक पत्रकार बताता है कि कैसे उसकी सारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस किसी के हाथ लग गईं और उसे चुप करा दिया गया। एक सोशल एक्टिविस्ट बताती है कि कैसे उसे धमकियां मिलने लगीं जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। एक आम नागरिक बताता है कि कैसे उसके घर पर रात को पुलिस आ गई बिना किसी कारण के। ये सब लोग एक ऐसे स्पाईवेयर के शिकार हैं जिसका नाम है पेरिस्कोप। और यह पेरिस्कोप कोई सामान्य जासूसी सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है जो पेगासस जैसे खतरनाक टूल्स को भी पीछे छोड़ देता है। यह किसी भी फोन में बिना किसी क्लिक के घुस सकता है, सारे मैसेजेस पढ़ सकता है, कैमरा ऑन कर सकता है, माइक्रोफोन एक्टिवेट कर सकता है, और इंसान को पता भी नहीं चलता। एक सरकारी अधिकारी टीवी पर बयान देता है कि प्राइवेसी की मांग वही लोग करते हैं जिनके पास छुपाने के लिए कुछ होता है। ये एक लाइन फिल्म के पूरे थीम को सेट कर देती है। और इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है डॉक्टर डैनियल जेम्स से, जिन्हें मामूट्टी ने निभाया है। डैनियल एक डिफेंस रिसर्च विंग का सीनियर साइंटिस्ट है जिसने खुद पेरिस्कोप को डेवलप करने में मदद की थी। उसने यह सोचकर यह काम किया था कि यह हथियार देश के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, टेररिस्ट्स के खिलाफ होगा, बाहरी खतरों से देश को बचाएगा। लेकिन अब जो हो रहा है वो देखकर उसका दिल दहल जाता है। देश की एक पूर्व 2 बार की प्राइम मिनिस्टर हैं नलिनी रामाकृष्णन, जिन्हें रेवाथी ने निभाया है। वो एक बेहद तेज और ईमानदार नेता हैं। उन्हें पता चलता है कि पेरिस्कोप स्पाईवेयर जो देश के डिफेंस के लिए बना था, उसे अब देश के अपने नागरिकों पर, पत्रकारों पर, विपक्षी नेताओं पर, एक्टिविस्ट्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरी साजिश के पीछे है यूनियन मिनिस्टर जेपी सुंदरम यानी जेपीएस, जिन्हें राजीव मेनन ने निभाया है। जेपीएस एक बेहद चालाक और ताकतवर नेता है जो पेरिस्कोप के कंट्रोल को अपने बेटे शक्ति सुंदरम की प्राइवेट आईटी कंपनी शक्ति सॉल्यूशंस को ट्रांसफर करना चाहता है। मतलब एक गवर्नमेंट वेपन को प्राइवेट हाथों में सौंपना, जो देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है। नलिनी डेनियल को सीक्रेट में बुलाती हैं और उन्हें इस साजिश के बारे में बताती हैं। वो उनसे कहती हैं कि जेपीएस और शक्ति के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो और पेरिस्कोप का कंट्रोल किसी गलत हाथ में जाने से रोको। डैनियल ये काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि यह उसकी अपनी जिम्मेदारी भी है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाए, नालिनी की हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान अचानक मौत हो जाती है और डेनियल का नाम एक बड़े साइबर स्कैंडल में घसीट लिया जाता है। उस पर इल्जाम लगता है कि वही पेरिस्कोप को लीक करने वाला है, वही देशद्रोही है। यह पल फिल्म का पहला बड़ा झटका है। जो इंसान देश के लिए जिया, जिसने देश के लिए एक ताकतवर हथियार बनाया, आज उसी पर देशद्रोह का इल्जाम है। डेनियल के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो देश छोड़कर यूके भाग जाता है, लेकिन भागना उसका तरीका नहीं है। वो लंदन में बैठकर एक यूट्यूब चैनल शुरू करता है विमान नाम से, यानी द डिसिडेंट, यानी असहमत। वो अपना चेहरा छुपाकर वीडियोस बनाता है, पेरिस्कोप की सच्चाई दुनिया को बताने की कोशिश करता है। और यहीं से वो डिजिटल वॉर शुरू होती है जो इस फिल्म को बाकी स्पाई थ्रिलर्स से अलग करती है। शक्ति सुंदरम, जिसे फहद फासिल ने निभाया है, यह किरदार बेहद खतरनाक है। वो एक मॉडर्न विलेन है। उसे बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है, गन्स की जरूरत नहीं है। उसके पास पेरिस्कोप है जो एक पूरे देश को चुप करा सकता है। शक्ति बेहद ठंडे दिमाग का इंसान है। वो डेटा को पावर मानता है
और उसका एक ही मकसद है पेरिस्कोप का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना और उसका इस्तेमाल करके राजनीति, मीडिया, जुडिशरी, हर चीज पर कब्जा करना। उसे डेनियल की यूट्यूब वीडियो से खतरा महसूस होता है क्योंकि सच धीरे धीरे बाहर आ रहा है। इधर डेनियल की वीडियोस वायरल होने लगती हैं, लोग उसे सुनने लगते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी उसे एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा कहकर डिसमिस करती है। कुंचाको बोबान ने माइकल डेवसी का किरदार निभाया है, जो एक इनसाइडर है और डेनियल को धीरे धीरे और सबूत फीड करता रहता है। माइकल एक ऐसा किरदार है जो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। यह बेहद जोखिम भरा काम है। डेनियल और माइकल की यह सीक्रेट कोऑर्डिनेशन फिल्म में काफी टेंशन पैदा करती है क्योंकि कोई नहीं जानता कि माइकल कब पकड़ा जाएगा। फिल्म का सबसे पावरफुल और इमोशनल मोमेंट तब आता है जब डेनियल पुरानी यादों में जाता है और उसे याद आता है कि उसने पेरिस्कोप क्यों और कैसे बनाया था। उसने इसे एक देशभक्त साइंटिस्ट की तरह बनाया था और अब वही चीज उसे देशद्रोही साबित करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। यह आयरन इतनी गहरी है कि दर्शक का दिल भारी हो जाता है और तब फिल्म में वो किरदार आता है जिसका सबको इंतजार था, कर्नल रहीम नाइक, जिन्हें मोहनलाल ने निभाया है। रहीम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, डेनियल का पुराना दोस्त। ये दोनों कभी एक साथ काम कर चुके हैं, एक ऐसे मिशन पर जो नाकाम हो गया था और जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। जब डेनियल को रहीम की जरूरत पड़ती है तो रहीम बिना एक पल सोचे खड़ा हो जाता है। रहीम एक पुराने जमाने का देशभक्त है। वो ऑर्डर्स में बिलीव करता है, सिस्टम में बिलीव करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिस्टम ही गलत हो गया है, तब उसका वो रूप सामने आता है जो सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ा होता है। फिल्म का एक बेहद इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि शक्ति और जेपीएस का यह सर्विलांस प्रोजेक्ट कोई नई बात नहीं है। जब सारी परतें उठती हैं तो पता चलता है कि यह एक जेनरेशनल प्लान था। जेपीएस ने यह प्लान सालों पहले शुरू किया था और शक्ति ने इसे आगे बढ़ाया। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एक नेता की लालच नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए बना है। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब होता है जब यह पता चलता है कि पेरिस्कोप को स्कूल के बच्चों को मुफ्त में दिए गए लैपटॉप्स में इंस्टॉल किया जा रहा था। मासूम बच्चे, उनके परिवार, उनकी प्राइवेट जिंदगियां, सब कुछ इस स्पाईवेयर की नजर में था। यह रेवलेशन दर्शकों को भीतर तक हिला देता है। जैसे जैसे डेनियल सबूत इकट्ठे करता जाता है, उस पर खतरा बढ़ता जाता है। लंदन में भी वो पूरी तरह सेफ नहीं है। वो हमेशा ग्रिड से बाहर रहने की कोशिश करता है, हाईवे टोल गेट्स अवॉइड करता है, डिजिटल फुटप्रिंट कम से कम रखता है। फिल्म यह बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि 2026 की दुनिया में एक गोस्ट बनकर जीना कितना मुश्किल है, जब हर जगह कैमरास हैं, हर जगह डेटा ट्रैकिंग है, हर जगह पेरिस्कोप जैसे टूल्स हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद हाई स्टेक्स है। डेनियल और रहीम दोनों एक साथ मिलकर उस फाइनल ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश करते हैं जो पेरिस्कोप के इलीगल नेटवर्क को एक्सपोज कर सके। एक हाई स्पीड कार चेस जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिल्म के सबसे बड़े मास मोमेंट में से एक बताया, दोनों लेजेंड्स को एक साथ एक्शन में दिखाता है। लेकिन यह फिल्म एक टिपिकल बॉलीवुड क्लाइमैक्स की तरह नहीं है जहां हीरो अकेले सब ठीक कर देता है। यहां कीमत चुकानी पड़ती है। रहीम नाइक को एक गोली लगती है और वो हॉस्पिटल में है। जब डेनियल का कॉल आता है और रहीम उस हालत में भी अपने बिस्तर से उठकर जवाब देता है तो यह सीन दर्शकों की आंखें नम कर देता है। रहीम जानता है कि वो ठीक नहीं होगा, लेकिन उसके लिए दोस्ती और देश दोनों से बड़ा कुछ नहीं है। रहीम की डेथ फिल्म का सबसे इमोशनल और सिंबॉलिक मोमेंट है। वो पुराने जमाने के पेट्रियट का अंत है जो ऑर्डर्स में और सिस्टम में बिलीव करता था, और उसकी कुर्बानी ही डेनियल को आगे बढ़ने की ताकत देती है। फिल्म का अंत न तो पूरी तरह जीत का है और न पूरी तरह हार का। डेनियल पेरिस्कोप और जेपीएस शक्ति के बीच की लिंक को एक्सपोज करने में सफल होता है। सच दुनिया के सामने आता है, लेकिन डायरेक्टर महेश नारायणन यहाँ एक बेहद जरूरी सवाल छोड़ जाते हैं कि जो डेटा पहले से चुरा लिया गया वो कभी वापस नहीं आएगा। जो प्राइवेसी एक बार टूट जाती है वो दोबारा नहीं बनती।
डेनियल अभी भी एक डिसिडेंट है, अभी भी सिस्टम से लड़ रहा है। और फिल्म का आखिरी फ्रेम यही मैसेज देता है कि असली देशभक्ति ये नहीं कि आप सरकार के हर फैसले पर हाँ कहो, बल्कि असली देशभक्ति वो है जब आप गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हो, चाहे कीमत कुछ भी हो। पेट्रियट 1 मई 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई। महेश नारायणन ने इसे लिखा और डायरेक्ट किया। मम्मूटी और मोहनलाल की यह जोड़ी 13 साल बाद पर्दे पर साथ आई। फहाद फासिल ने विलन का किरदार जिस ठंडे और कैलकुलेटेड तरीके से निभाया वो बेमिसाल है। कुंचाको बोबन और नयनतारा भी अपने रोल्स में कमाल हैं। सुशिन श्याम का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की इंटेंसिटी को और बढ़ाता है। फिल्म की रनिंग टाइम 180 मिनट्स है, यानी 3 घंटे। ये एक यूए 16+ रेटेड फिल्म है। श्रीलंका, लंदन, हैदराबाद, कश्मीर और कोच्चि जैसी लोकेशंस पर यह फिल्म शूट हुई, जो इसे विजुअली स्पेक्टेक्युलर बनाती है। बजट था 140 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी पैट्रियट की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक वार्निंग है। अगली बार जब आप अपना फोन उठाइए तो एक बार जरूर सोचिए कि कहीं कोई पेरिस्कोप तो नहीं है जो आपको देख रहा हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो इसे लाइक ही करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेनेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।